तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए सीखते हैं हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में और ए एन का यूज़ के बारे में। ठीक, तो आइए जानते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? तो अल्फ़ाबेट्स होता है एक। अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? तो वो लेटर्स कितने लेटर्स का ग्रुप होता है? तो 26 लेटर्स का ग्रुप होता है। ठीक, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला कैटेगरी है वॉवेल, इससे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। इसमें कितने लेटर्स आते हैं? तो इसमें आते हैं 5 लेटर्स। वो कौन कौन से हैं? तो ए है और आई है, ई है, ओ है और यू। ठीक, कितने लेटर्स हैं? 5। ए ई आई ओ यू, 5 लेटर्स। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है कॉन्सोनेंट। ठीक, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यंजन। इसमें कितने लेटर्स आते हैं? तो इसमें लेटर्स आते हैं 21। ठीक, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इसमें कितने लेटर्स आते हैं? 26। ये इतनी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद हम समझ लेते हैं ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। पहले हम बात कर लेते हैं एन का यूज़ कहाँ होता है। ठीक, तो एन का यूज़ कहाँ होता है? तो एन का यूज़ सीधे तौर पे वॉवेल के साथ होता है। वॉवेल के साउंड के साथ होता है। साउंड के साथ होता है। ठीक, वॉवेल के साउंड के साथ। जैसे अगर मैं कहूँ एप्पल, एलिफेंट, ओनियन, अम्ब्रेला, ठीक, इंक पॉट, इंक पॉट, इन सब के साथ क्या यूज होगा? तो इनके सब के साथ क्या यूज होगा? एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑनियन, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। ठीक, अगर आपको ज़रा सी भी कठिनाई हो तो एक ट्रिक और बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक, जब हम इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखें और उसका जो है अक्षर हो वो कहाँ से कहाँ तक आए? छोटा आ से लेकर आह तक। जब छोटा से लेकर आह तक के अक्षरों में जो इंग्लिश का वर्ड है लिखने में आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? वॉवेल। जिससे मैं बात करूं आवर। ठीक, इसमें ये जो वर्ड कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है? तो ये वॉवेल की साउंड दे रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? एन आवर। दूसरा शब्द है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट। ठीक, इसमें भी क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आवर,
इसको क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट। ठीक, तो इसमें देखिए आप पहला अक्षर क्या आ रहा है, इसका छोटा आ रहा है। ठीक, इससे क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर वॉवेल है, इसलिए एन का यूज़ हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं ए का यूज़ के बारे में। तो ए का यूज़ सीधे तौर पे कॉन्सोनेंट के साथ होता है, कॉन्सोनेंट के साथ होता है, कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ होता है। ठीक, जैसे मैं बात कर लूँ कैट, डॉग, गोट, हैन, ये सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक, तो इनके साथ आ कैट, आ डॉग, आ गोट, आ हैन, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक, कहीं कहीं पर क्या होता है, ए ई ए आई ओ यू भी आ सकता है। वहाँ पर हमें क्या ध्यान देना होगा, जो इंग्लिश का वर्ड होगा उसको हम हिंदी में लिखेंगे, तो अगर वहाँ पर का से ज्ञ तक का साउंड आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक। जैसे मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी, यूनियन, ठीक, तो इनके साथ आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन। यूनियन कैसे लिखा जाएगा, यूनियन, इसका पहला अक्षर क्या, या। यूनिवर्सिटी, ठीक, पहला अक्षर क्या है, या। तो आप समझ पा रहे हैं कि कहीं कहीं पर क्या होता है, जो लेटर्स होता है वोवेल का वो कॉन्सोनेंट में आ जाता है, लेकिन उसका जो साउंड होता है वो क्या कैसा होता है, तो वो कॉन्सोनेंट के जैसा होता है। ठीक, सेम प्रक्रिया यही वोवेल में भी है। कभी कभी क्या होता है कि हमें दिख रहा होता है कि ये कॉन्सोनेंट शब्द है, वो अक्षर है, लेटर है, लेकिन वो क्या होता है वास्तव में, जब उसका साउंड निकालते हैं तो वो होता है वोवेल। साउंड उसकी वोवेल की आती है, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और शेयर कीजिए। तो बस यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।